हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर परीक्षा 2025 की। इससे पहले हमारी 4 क्लासेस हो चुकी हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू वो वीडियो यहाँ पे देख सकते हो। आज हमारा ये मैथ्स का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट होने वाला है। जो हमने 4 टॉपिक यहाँ पे किए हैं उनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन को और जो वहाँ पे टॉपिक हैं उनको आज हम रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4 की पावर 0 अंडर 3 इंटू अंडर 4 का मान क्या होगा। देखो, घात एवं घातांक वाले चैप्टर में हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे। वहां पे हमने फॉर्मूले देखे थे छोटे छोटे। देखो कैसे। फर्स्ट फॉर्मूला हमने देखा था कि लेट अस सपोज आपके पास रूट के अंदर कोई नंबर है ए, उसका मल्टीप्लाई हो रहा है, जो दूसरा नंबर है वो भी आपका रूट के अंदर है। ठीक है, इट मीन्स दो नंबर आपके पास है जो कि रूट के अंदर है। जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो वो है ना, दोनों एक ही रूट के अंतर्गत आ जाएंगे, रूट ए बी। ओके। सेकंड हमने देखा था, लेट अस सपोज आपके पास एक नंबर है जो कि रूट के बाहर है। इट मीन्स इसके पास कोई रूट नहीं है और इसका मल्टीप्लाई हो रहा है रूट वाले नंबर के साथ। तो जब ये इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा आपका ए रूट ऑफ बी। ओके। इसके साथ साथ थर्ड हमने देखा था, लेट अस सपोज आपके पास कोई भी और कितना भी बड़ा नंबर हो। ठीक है, लेट अस सपोज आपके पास एक नंबर ए है और इसकी पावर 0 है, तो ये हमेशा आपका 1 बनेगा। इसका एग्जाम्पल हमने देखा था कि कोई भी आपके पास कितना भी बड़ा नंबर हो, लेट अस सपोज 10,000 आपके पास एक नंबर है, यदि इसकी पावर 0 है तो ये ऑलवेज आपका यहाँ पे 1 बनेगा। ठीक है, कितना भी बड़ा नंबर हो और कितना भी छोटा नंबर हो, लेट अस सपोज 1 की पावर 0 है तो 1 की पावर 0 भी आपकी हमेशा यहाँ पे 1 ही बनेगी। ओके। नेक्स्ट अब देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें पता है कोई भी संख्या है यदि उसकी पावर 0 होगी तो हमेशा 1 बनेगा। इट मीन्स हम इसको लिखते हैं 1 इंटू, देखो ये रूट 3 है, रूट 3 को एज इट इज हमने लिखा, इंटू हो जाएगा आपका रूट 4। ओके। नेक्स्ट स्टेप में 1 का मल्टीप्लाई रूट 3 से होगा तो ये आपका रूट 3 ही बनेगा, इंटू रूट 4 हो जाएगा। अब देखो ये वाला जो इक्वेशन है ये कुछ ऐसे बन रही है, रूट ए इंटू रूट बी। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ ए बी। इट मीन्स रूट ऑफ ए बी, ए बराबर 3 हम रख सकते हैं और बी बराबर 4, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 12। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन है आपका वर्ग एवं वर्गमूल से। देखो, जब हमने वर्ग एवं वर्गमूल की क्लास ली थी तो वहाँ पे भी हमने बात की थी कि एटलीस्ट आपको 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर और जो स्क्वायर रूट है वो आपको पता होने चाहिए। इट मीन्स जैसे 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 1 से लेकर 20 तक है ना, आपको ऐसी जो संख्याएं हैं उनके स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर पाओगे। इसके साथ साथ हमने देखा था कि कोई भी नंबर है आपके पास, उसका आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करोगे, ये भी हमने क्लास में देखा था, है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से, कि गुणनखंड विधि से यदि आपको पता करना है कि जो 121 है ये किसका स्क्वायर है, तो ये भी हमने क्लास में देखा है। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो को देख करके उस वाली मेथड से भी आप स्क्वायर रूट को पता कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे रूट ऑफ 121 है ना, तो हम इसको लिखते हैं 11 का स्क्वायर। ओके। इंट हो जाएगा आपका 13 और अपॉन हो जाएगा यहाँ पे 11। ओके। अब 11 का मल्टीप्लाई 30 से हो रहा है तो आप 11 से 11 को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, तो ये बच जाएगा आपका 1 इंटू 13 अपॉन 1 इक्वल हो जाएगा आपका 13। इट मीन्स इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका x इंटू रूट ऑफ 1.44 इक्वल टू 2.4 में x का मान आपको पता करना है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो 144 है ना वो आपका 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखो यदि मैं यहाँ पे 12 के स्क्वायर को 1.2 लिखूं, ठीक है, और 1.2 का 1.2 से मल्टीप्लाई होके 144 आएगा, इट मीन्स ये हो जाएगा आपका 1.44। कैसे, चलो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे 1.2 है और 1.2 है आपका, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 2 हो जाएगा आपका 4, 2 1 हो जाएगा 2, 1 2 2 एंड 1 1 1, अगेन 4 हो जाएगा 4 एंड 1। इट मीन्स ये बन गया 144 डेसिमल 2 पॉइंट। ठीक है, तो 1.44 हो जाएगा। इट मीन्स जो आपका रूट ऑफ 144 है ये आपका 1.2 का स्क्वायर है। इट मीन्स हम यहाँ पे जो है रूट ऑफ 1.44 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.2। ओके, इक्वल हो जाएगा आपका 2.4। यदि हम x की बात करें तो देखो x का मल्टीप्लाई हो रहा है 1.2 से, जब ये RHS में जाएगा तो ये RHS में
जो संख्या होगी उसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस होने पर जब ये आरएचएस में जाएगा तो आरएचएस में ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लेकिन जब मल्टीप्लाई हो रहा है और आरएचएस में जाए तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा हर में। ठीक है, एक्स इक्वल टू बात करें, यहाँ देखो जो अंश है आपका, अंश में जो दशमलव के बाद एक अंक है और हर में भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो हम यहाँ पे दशमलव को हटा सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 24/12। ओके, अब सिंपल इसको डिवाइड करो, 12 2 हो जाएगा 24। इट मीन्स एक्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी, वो आ जाएगी आपकी 2। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे राइट आंसर इसका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी एक सम अभाज्य संख्या है। देखो जो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर था वहां पे हमने टाइप्स ऑफ नंबर भी देखे थे कि आपकी सम संख्या क्या होती है। ठीक है, उसके साथ साथ विषम संख्या क्या होती है, हमने देखा था भाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, भाज्य देखा था, अभाज्य संख्या देखी थी। हमने कहा सम संख्या वे संख्याएं जो कि दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वे सारी आपकी क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें दो का भाग पूरी तरह नहीं जाता है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। लेट अस सपोज जैसे आपका 3 है। ठीक है, जैसे आपका 3 है तो 3 आपका 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है ना। जब ये पूरी तरह विभाजित नहीं होता है तो इट मीन्स ये आपकी एक विषम संख्या बन जाएगी। ओके, यहाँ पे ये कहता है कि निम्न में से कौन सी एक सम अभाज्य संख्या है, तो ये है आपकी 2। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक फैक्चुअल डेटा है ये, है ना, जिसको आपको याद रखना है कि कौन सी सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो हो जाएगी आपकी 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, सबसे छोटी पूर्ण संख्या व सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का गुणनफल क्या होगा। देखो जब हमने पूर्ण संख्या की बात की थी, देखो ये सारे वो टॉपिक हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्लासेस में। यदि आपको ये कंप्लीटली पढ़ना है तो आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक इसकी मिल जाएगी। ठीक है, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या हल्का सा यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो जैसे पूर्ण संख्याएं हैं तो वे संख्याएं होती है पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होती हैं। इट मीन्स 0 से स्टार्ट होंगी, फिर 1 2 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये चली जाएंगी, अनंत तक ये चली जाएंगी। ठीक है, जब हम प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो ये स्टार्ट होगा आपका 1 से, 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, अनंत तक। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो पूर्ण संख्याएं आपकी 0 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो आपकी 1 से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो 1 आ जाएगा। लेकिन जब वो पूछेगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो ये यहाँ पे 0 बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है आपकी, तो वो है आपकी 0। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, सबसे बड़ी नहीं, ये छोटी हो जाएगी, क्योंकि जो बड़ी प्राकृतिक संख्या है वो तो इनफाइनाइट चली जाएगी ना, उसको हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो जो सबसे छोटी आपकी प्राकृतिक संख्या होगी उसका गुणनफल हमें पता करना है। इट मीन्स गुणा हमें पता करना है। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या और जो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है उसका हमें गुणनफल पता करना है। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से होता है तो वो हमेशा 0 ही आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। देखो कितना भी बड़ा आपके पास नंबर क्यों ना हो, लेट अस सपोज 9623 आपके पास एक नंबर है, यदि इसका मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये हमेशा 0 ही बनेगा। ठीक है, माइनस में भी कोई नंबर हो सकता है, लेट सपोज 10,000 है आपका। ठीक है, और ये यदि 0 से मल्टीप्लाई हो तो ये हमेशा 0 ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका 4√3 इंटू √4 का मान क्या होगा। देखो ये वाला क्वेश्चन ऐसे ही हमने पहले भी देखा, तो हमें पता है कि जब दो रूट का मल्टीप्लाई होता है, देखो रूट ए इंटू रूट बी है सपोज, तो ये दोनों एक ही रूट में आ जाएंगे, ए बी और बी भी। ठीक है, अब इट मीन्स हमें यहाँ पे सॉल्व करना है √3 इंटू √4 को, 4 इंटू √3 इंटू √4। ठीक है, अब यहाँ पे फर्दर देखेंगे √3 का मल्टीप्लाई √4 से होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं √12, 4 3 12। इट मीन्स ये बन जाएगा आपका 4√12। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। देखो डिविजिबिलिटी जो लॉ वाली क्लास थी उसमें हमने देखा था कि कौन सी संख्याएं आपकी 2 से विभाजित होंगी, 3 से कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी, 4 से कौन सी होंगी, 5 से कौन सी होंगी, 6 से। ठीक है, उसके साथ साथ 8 से हमने देखा था और 9 से हमने देखा था। हमने कहा था कोई भी संख्या 2 से विभाजित होगी यदि उस संख्या के जो इकाई का अंक होगा ना, यूनिट डिजिट होगा, वो उसके यूनिट डिजिट में यदि 0 हो
2 हो, 4 हो, 6 हो और उसके साथ साथ 8 हो। ठीक है, 3 की विभाज्यता नियम के लिए हमने क्या कहा था कि अंकों का योग आपको करना है। ठीक है, जो संख्या होगी उसके अंकों का योग करना है। यदि उसका अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो पूर्ण संख्या भी आपकी 3 से विभाजित हो जाएगी। और में हमने कहा था कि लास्ट के 2 जो डिजिट होंगे वो या तो 0 होने चाहिए या फिर वो लास्ट के 2 डिजिट वो आपके क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। 5 की डिविजिबिलिटी कहती है यदि इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर उसका जो लास्ट का डिजिट है वो 5 हो। ठीक है, 6 की डिविजिबिलिटी लॉ कहती है कि यदि कोई संख्या 2 से और 3 से विभाजित है तो वो 6 से विभाजित होगी। ठीक है, इट मीन्स कोई संख्या यदि आपके पास गिवन है तो आपको चेक करना है कि वो 2 से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है तो वो 6 से विभाजित हो जाएगी। 8 की डिविजिबिलिटी लॉ कहती है यदि अंतिम के 3 अंक, ठीक है, यदि ये 0 हो या जो लास्ट के 3 डिजिट है वो क्या हो, आपके 8 से विभाजित हो तो पूरी जो संख्या होगी वो आपकी 8 से विभाज्य हो जाएगी। 9 की डिविजिबिलिटी लॉ हमने बात की थी कि जैसे 3 की डिविजिबिलिटी लॉ है वैसी 9 की भी है। इट मीन्स अंकों का योग जो होगा, अंकों का योग यदि वो आपका 9 से विभाजित होता है, अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होता है तो जो पूरी संख्या है वो आपकी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। तो 3 की विभाजित चेक करने के लिए हमें अंकों का योग कर देना है। ठीक है, पहले वाले का सम करो, 5 + 4 9, 9 + 8 17, 7 + 2 19, 3 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, 3 6 18 होता है ना, 3 6 18 होगा, 1 रिमाइंडर बचेगा। इट मीन्स पूर्ण तो विभाजित नहीं हो रहा है। 6 4 10 15 2 17, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है क्योंकि 3 6 18 होता है। ठीक है, इसकी बात करेंगे 8 4 12 हो जाएगा, 12 + 1 13, 13 + 2 हो जाएगा 15 + 3 18। इट मीन्स ये वाली जो संख्या है आपकी वो आपकी डिवाइडेड बाय 3 है, 3 6 18। नेक्स्ट को भी चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 6 15 + 3 18, 18 + 8 हो जाएगा आपका 26 + 5 हो जाएगा आपका 31। इट मीन्स ये डिवाइड नहीं हो रही है 3 से। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं है। 2 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, कोई भी संख्या है यदि उसके इकाई का अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 और उसके साथ साथ 8 है तो पूरी संख्या आपकी 2 से डिवाइड होगी। ठीक है, लेकिन ये पूछता है कि कौन सी संख्या 2 से विभाजित नहीं है। तो हमें देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिनके इकाई का अंक ये सारे डिजिट नहीं है। तो हमें पता है कि 6 इकाई का अंक है, इट मीन्स ये संख्या आपकी 2 से डिवाइड है। 4 है तो ये भी डिवाइड होगा, लेकिन 1 है तो ये आपकी 2 से डिवाइड नहीं होगी। 8 है तो ये भी आपकी 2 से डिवाइड हो जाएगी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। जो 3500 ये आपकी 35,141 जो है ये आपकी यहाँ पे 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।